Hello students. Today we read about fractions. We will read what are fractions, part of fraction and type of fractions. Let's read. What are fractions? Fractions means how many parts of a whole we have. For example, जैसे किसी बच्चे के 50 नंबर आए आउट ऑफ 20, 20 में से 15 आए तो इसको कैसे लिखेंगे 15/20 जो क्या एक फ्रैक्शन है। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज ए फ्रैक्शन बाय द स्लैश दैट इज रिटन बिटवीन द टू नंबर्स। वी हैव ए टॉप नंबर द न्यूमरेटर and bottom number the denominator. Fraction is equal to number of parts upon total parts. टोटल पार्ट्स का कितना पार्ट्स है वो क्या है फ्रैक्शन है। एवरी फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर दैट इक्वल्स द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव एंड ए डिनोमिनेटर इक्वलिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए होल। For example, numerator, number of parts we have, number of parts we have, कितने पार्ट्स हमारे पास है वो क्या हो गया न्यूमरेटर जो कि ऊपर होता है टॉप पर होता है। एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स इन होल, संपूर्ण पार्ट कितना है वो क्या होता है डिनोमिनेटर। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वाटरमेलन है, ठीक है, होल, इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देन हाफ हाफ 1/2 1/2, हाफ कितना होता है 1/2, 2 का 1 पार्ट इज हाफ। ए वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स सो ईच पार्ट इज 1 हाफ। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स जो क्या होता है 1/4 1/4 1/4। टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4, 4 में एक एक पार्ट सिंगल पार्ट कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1/4 1/4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 1/4 को क्या बोलते हैं क्वार्टर, और 2 1/4 हो गए तो 2 क्वार्टर, और 3 1/4 हो गए 3 क्वार्टर, और 4 1/4 हो गए 4 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर मिलकर क्या बनता है होल पार्ट मिलता है। ठीक है, यानी इन सभी को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, टोटल कितना हो गया होल नंबर। ए वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स सो ईच पार्ट्स इज 1/4 एंड लास्ट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट सो 3/4 ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट। एक वाटरमेलन एक पार्ट ये मैंने खा लिया। ठीक है, कितने पार्ट बचे अब 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में पहले कितने पार्ट थे 4, तो अब कितना बचा 3/4 जो कितना हो गया 3 क्वार्टर। लुक दिस पिक्चर एंड टेल मी दीज आर फ्रैक्शंस। आपको इन पिक्चर को ध्यान से देखना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो कि ये फ्रैक्शन है क्या। जैसे फर्स्ट क्या है एक पिज्जा है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है सर्कल, एंड थर्ड ट्रायंगल, एंड फोर्थ एक स्क्वायर। ध्यान से देखना है ये फ्रैक्शन है, यस या नो। नो, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। जैसे ये बड़ा पार्ट हो गया, ठीक है, ये इससे छोटा, इक्वल पार्ट नहीं है, अनइक्वल ही है। ये भी अनइक्वल, इक्वल नहीं है। इसका भी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ट्रायंगल का इक्वल नहीं है। देन स्क्वायर का कोई सा पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये क्या फ्रैक्शन नहीं है। नो, these are not a fraction. When the parts of the whole are unevenly divided, they don't form a fractions. अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक वन होल, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/2 1/2 हाफ हाफ। देन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/3 1/3 1/3।
एंड 4 इक्वल पार्ट में 1/4 1/4 1/4, इस प्रकार से वो करते रहेंगे। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/5 1/5, एंड 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/6। इसी प्रकार 1/8 1/10 1/12, यानी कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सभी पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ईच पार्ट आर इक्वल, फिर उसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। न्यूमरेटर टॉप पार्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर बॉटम पार्ट, एंड स्लैश और विनकुलम, इसको डिवाइड फ्रैक्शन बार, इसको फ्रैक्शन बार भी कहते हैं, फ्रैक्शन बार या फ्रैक्शन डिवाइडर या डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है, 4 क्या है, न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या है 7, एंड विनकुलम क्या है एक स्लैश, ये बीच में दिया हुआ ना ग्रीन कलर का, ये क्या है विनकुलम। और इसको बोलेंगे कैसे, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट, 7 पार्ट्स का 4 पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कई पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट सीधे आपको दिए हैं। ठीक है, आगे भी है, आगे मैं बताया हूँ और पार्ट है। पहले तो इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 1/8 6/12 17/54 एंड 19/91। इसको इस प्रकार बोल सकते हम, 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 12, 17 आउट ऑफ 54, 90 आउट ऑफ 91। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीनिंग फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। ठीक है, वो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जैसे नाम से इसको प्रतीत हो रहा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल 16/8, 101/52, 5/3, 8/4, 12/2, 20/11, 2/1। All of the above are example of improper fractions। जस्ट इसका अपोजिट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर क्या होता है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 16/8, 16 न्यूमरेटर है, 8 क्या है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इससे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे कोई ये पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका है न्यूमरेटर, इसको एन से कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिनोमिनेटर को डी से, डी आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये एन डी डी। न्यूमरेटर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे,
अब ठीक है। न्यूमरेटर n जो कि डिनोमिनेटर से छोटा है, ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेकंड, न्यूमरेटर जो कि डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर। जस्ट अपोजिट, इम्प्रॉपर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कंसेंट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन देन होल नंबर का कंबाइंड इन ऐड किया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे होल नंबर टू, होल नंबर टू एंड प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4, ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इनके बीच क्या है? is 1 plus 1/2, 1 whole number 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों को 1/1/2, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। इन, ठीक है, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन 1/2, 15 5/6, 3 2/3, 10 6/7, 5 2/5, 6 11/12. All the above are example of mixed fraction, a whole number and a fraction combined. अदर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, इनके अलावा भी कई फ्रैक्शन हैं, ठीक है, जैसे यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। यूनिट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन वेयर द टॉप नंबर द न्यूमरेटर इज 1। यूनिट फ्रैक्शंस के नाम से प्रतीत हो रहा है, यूनिट मीन्स 1, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इसमें 1 होगा, ठीक है, वो क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/4 विच हैज ए न्यूमरेटर ऑफ 1, ऐसे 1/2 हाफ, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? 1, ऐसे 1/8, 1/7, 1/6, 1/100, ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस दैट हैव द एग्जैक्ट सेम डिनोमीटर। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमीटर ना वो सेम होता है सभी का, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट, द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4, डिनोमिनेटर इनका क्या है? सेम है, इक्वल है, डिनोमिनेटर 4/4, न्यूमरेटर डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन के देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन है 1/2, 2/3, 3/4, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर डिफरेंट फ्रैक्शन that name the same numbers. The numerator and the denominator of a fraction must be multiplied by the same non-zero whole number in order to have equivalent fractions. यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर
नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है, ठीक है, जो उसका इक्वल रहता है, फिर उसको भी सेम नंबर से आगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए देखते हैं, जैसे ये कोई फ्रैक्शन है 1/2, ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, इसको भी 3 से करना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6। देन इसको भी नेक्स्ट मैंने क्या, न्यूमरेटर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर कितने से करूँगा मैं, 2 से ही करूँगा, सेम से करना है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6/12, 1/2 3/6 6/12, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16। ये किसका एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। 1/2 2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16। इसमें प्रत्येक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप किसी नंबर से कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के अलावा आप डिवाइड भी कर सकते हो, 8/16, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया, 8/16, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को किस करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 4 8, इसको 2 से कर दिया 2 4 2 4 4 8 8 16, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। 1/2 2/4 6/12 एंड 60/120। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। जैसे 1/2 2/4 6/12 या 60/120, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 60/120 इक्वल टू 6/12, इसमें क्या हुआ, डिवाइड कर दिया, जैसे 6/12 को मल्टीप्लाई किया, जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या कर दिया, डिवाइड, किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर दिया, 6/12 आ गया, 2/4 आ गया, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके अलावा एक और फ्रैक्शन रह गया आपका, ठीक है, फ्रैक्शन कही है, एक और फ्रैक्शन आपको पढ़ा दिया जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में आप एक बार ध्यान से सुनना है, आपको सुनना है और थोड़ा देखना है, डेसिमल फ्रैक्शन। The fraction which have their denominator as 10 or higher power of 10 are known as decimal fraction, ठीक है। मीनिंग जैसे 1/10, 1/100, डिनोमीटर क्या है, 10 की पावर है, ठीक है। ये फर्स्ट में 10, सेकंड में 100, 10 की पावर है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया डिनोमीटर को, देन 1000 या 1,10,000, ठीक है।
ये सब 10 की पावर, डिनोमीटर 10 की पावर है, जो क्या एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके अलावा 2/10 भी हो सकता है, या 3/100 भी हो सकता है, 7/1000 हो सकता है, ठीक है। जिसमें डिनोमीटर 10 की पावर रहेगी, वो क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान से देना पड़ता है। एक चीज़ तो ये है, नोट करने वाली बात, एक चीज़ ये है कि फ्रैक्शन में सभी पार्ट इक्वल होंगे, इक्वल, ठीक है, सभी पार्ट इक्वल होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे फ्रैक्शन A/B, ये क्या है, फ्रैक्शन है। A/B यानी ए की जगह आप 1 कोई सा नंबर, ठीक है, B की जगह 2, ये क्या है, फ्रैक्शन है। जिसमें डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं होगा, एक बात का ध्यान रखना आप, ठीक है, डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि डिनोमिनेटर 0 रहा, यानी A/B, यदि B 0 है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0। यदि नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर 0 है, तो उसका सॉल्यूशन होगा इन्फिनेटिव, यानी अनंत होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, डिनोमीटर नॉट 0, डिड नॉट 0, डिनोमीटर 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शन हो गए, और फ्रैक्शन का आप यूज़ भी करते हो डेली लाइफ में, जैसे हाफ आवर्स, या हाफ kg, कोई भी आप शॉप पे जाते हो तो हाफ kg, 1.5 kg, या 3/4 kg, ठीक है, ये फ्रैक्शन में यूज़ करते हो। आपका मार्क्स आते हैं, वो भी फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे किसी का क्लास टेस्ट हुआ, या फिर कोई सब टेस्ट एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वो भी फ्रैक्शन में आते हैं। तो आप फ्रैक्शन का आप नॉलेज हो गया होगा फ्रैक्शन का आपको, ठीक है, क्योंकि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो आप टाइम बताने में, ठीक है। जैसे कितने मिनट्स, 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर्स, ठीक है। हाफ कितना हो गया इसका, 16 का हाफ, 60 का हाफ 30 मिनट्स। ऐसे क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, क्वार्टर मीनिंग होता है 1/4, ये होता है क्वार्टर, ठीक है। और 1/4 क्वार्टर, 2/4 2 क्वार्टर, 3 × 1/4 3 क्वार्टर, ठीक है। ऐसे आप अपने डेली लाइफ में फ्रैक्शन का यूज़ करते हो। जैसे हाफ ऑफ 60 kg, यानी 60 kg का हाफ कितना होगा, तो 60 × 1/2, इसमें 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 60/2, ओके, 60/2, 60 ÷ 2, यह आप सोल्व कर सकते हो ना, ठीक है, 30, ओके। ये आपका 30 आंसर। इस प्रकार हम फ्रैक्शन का यूज़ हमें डेली लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। वो भी बहुत सिंपल है, आपने सीख भी लिया होगा। हमने फ्रैक्शन का कुछ जैसे मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था, मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, बस मल्टीप्लाई सीख लिया आपने। इस प्रकार एडिशन भी सीखेंगे हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी, डिवाइड भी,
ओके स्टूडेंट, और ये आपका स्टूडेंट होमवर्क रहा, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है एंड फ्रैक्शन है। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको फ्रैक्शन लिखना है। जैसे फर्स्ट में न्यूमरेटर कितना है 1, डिनोमिनेटर 3, तो फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। ऐसे आपको सभी को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।